हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो फटाफट के बाद शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और मास्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की करीब 2 घंटे लंबी बातचीत के बाद शांति का 5 सूत्री एक फार्मूला निकल कर आया है। जी हां, 5 सूत्री फार्मूला। भारत ने साफ कहा है कि भारत टकराव नहीं चाहता, लेकिन चीन को पीछे हटना होगा। वहीं बातचीत के बाद चीन के बोल भी अब संभले हुए नजर आ रहे हैं। विस्तार से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिरकार ये 5 सूत्री फॉर्मूला जिस पर अब दोनों देश आगे बढ़ने का मन बना रहे हैं वो है क्या, जरा ये जानिए। मॉस्को से आई इन तस्वीरों पर दुनिया की निगाहें थी। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक में 3 बड़ी शक्तियों के विदेश मंत्री एक साथ थे। भारत के एस जयशंकर, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और चीन के विदेश मंत्री वांग यी। तीनों विदेश मंत्रियों ने मुलाकात तो की ही, लेकिन साथ ही एलएसी पर तनाव के बीच भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक भी हुई, जिसके बाद 5 सूत्री फार्मूला निकल कर आया। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा, पड़ोसी देश होने के नाते भारत चीन के बीच मतभेद होना सामान्य है। इस मतभेद को द्विपक्षीय संबंधों में सही संदर्भ में रखा जाना जरूरी है। एलएसी पर गोली चलने की घटनाओं को काफी गंभीर माना गया और इसी खतरनाक स्थिति को जल्द से जल्द टालने पर जोर दिया गया। वांग यी ने कहा, सीमावर्ती सैनिकों को जल्द से जल्द सीमा से हटना चाहिए ताकि स्थिति खराब ना हो। चीन मुद्दों को हल करने के लिए दोनों पक्षों के बीच बातचीत की प्रक्रिया को तेज करने का उत्सुक है। वहीं चीनी विज्ञप्ति में दावा किया गया कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारतीय पक्ष एलएसी पर तनाव नहीं चाहता है। चीन के प्रति भारत की नीति नहीं बदली है। भारतीय पक्ष का मानना है कि भारत के प्रति चीन की नीति में भी कोई बदलाव नहीं आया है। इसके मायने ये हैं, आने वाले दिनों में सैन्य स्तर पर बातचीत का सिलसिला तेज हो सकता है। आने वाले दिनों में एलएसी पर तनाव कम हो सकता है। आने वाले दिनों में तैनाती घटती भी नजर आ सकती है। लेकिन सवाल बना हुआ है, क्या बातचीत की बात करने वाला चीन उन इलाकों में पीछे जाएगा जहां वो आगे बढ़ा है? सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में भारत ने साफ तौर पर ये मांग रखी है। इस बैठक में एससीओ शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के मिलने के अवसर पर भी चर्चा की गई। तो रोमाना, जिस तरीके से कहा गया है कि 5 सूत्री फार्मूला आया है, और ये 5 सूत्री फार्मूला कहीं ना कहीं पंचशील के उस सिद्धांत की भी याद दिलाता है जिसकी बात 62 में करके उसने पीठ पे छुरा भोंका था। आगे तो बुद्ध होता है लेकिन पीठ पे युद्ध होता है। प्रणय उपाध्याय, सीधे चीन कहता कुछ है, करता कुछ है, नतीजे कुछ और होते हैं। भरोसा किया जा सकता है? देखिए, फिलहाल उम्मीद तो यही है राजकिशोर कि इस मामले की जमीन पर जो असलियत है वो नजर आनी चाहिए, क्योंकि बात तो बीते 4 महीनों से हो रही है। इसके पहले फोन पे बात हुई, दोनों देशों के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में बातचीत हुई, पहली बार आमने सामने बातचीत हुई है। लिहाजा उम्मीद की जानी चाहिए कि बातचीत की मेज पर जो वादे चीन ने किए कि वो शांति चाहता है, वो सीमा पर तनाव नहीं चाहता है, बॉर्डर के प्रोटोकॉल्स एडेयर होने चाहिए, वो सीमा पर तनाव घटाना चाहता है, ये सारी चीजें ट्रांसलेट होगी। अब ये ट्रांसलेट कैसे होंगी, इसके लिए जो तय प्रक्रिया है उसके मुताबिक सैन्य कमांडरों के बीच में बातचीत होगी। क्या फॉर्मूला निकल सकता है जिससे कि फिलहाल डिसएंगेजमेंट किया जाए और उसके बाद डी एस्केलेशन किया जाए, यानी सबसे पहले तो आमने सामने की स्थिति को कम किया जाए ताकि अगर चूक से भी गोली चले तो कोई तनाव का जो दायरा है वो ना बढ़े। इसके अलावा डिसएंगेजमेंट के साथ साथ डी एस्केलेशन किया जाए, यानी चीन ने बीते 4 महीनों के दौरान जितना सैनिक असलाहा, जितना साजो सामान और जितने सैनिक उतारे हैं, करीब करीब 50,000 सैनिक, यानी 5 डिवीजन फोर्स उसकी हैं। इसके अलावा उसने मिसाइलें तैनात की हैं, बॉम्बर्स तैनात किए हैं, फाइटर जेट्स तैनात किए हैं। ये सारे जो सैनिक साजो सामान है चीन डी इंडक्ट करे, यानी वहां से घटाए। भारत ये पहले ही कह चुका है कि वो सीमा पर तनाव नहीं चाहता है, लेकिन अगर चीन आगे बढ़ता है तो उसके सामने कोई विकल्प नहीं है, उसे बराबर का यानी मिरर डिप्लॉयमेंट करना होगा। अगर चीन एक सैनिक लगाता है तो भारत को भी एक सैनिक लगाना होगा। अब ये सारी चीजें जमीन पर ट्रांसलेट होती हैं, तभी ये पंचसूत्रीय फॉर्मूला जो है कारगर होगा। हमारे साथ इस वक्त प्रणय उपाध्याय तो हैं ही, साथ ही लेह लद्दाख से मेरे साथ मेरे दोस्त सहयोगी आप देख सकते हैं, रुबिका लियाकत भी हमारे साथ मौजूद है, नीरज राजपूत भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, दिल्ली से हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, और खास मेहमान रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर
हमारे साथ इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। लेकिन उससे पहले मुझे लगता है जरा जल्दी से एक रिएक्शन के लिए हम नीरज राजपूत के पास चलते हैं। और नीरज, आपसे यह समझना चाहते हैं कि यह बातचीत तो हो ही रही थी ना, जब जून के महीने में चीन ने पीठ में छुरा घोंपा था भारत के गालवान में। इस बार ये जो बातचीत हुई है, 5 सूत्रीय फॉर्मूला बताया जा रहा है, निकला है, इसमें नया क्या है? बिल्कुल रोमाना, देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि जब पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही थी तब चीनी सेना एक्सरसाइज के बहाने क्यों एलएसी पर आई, इतनी बड़ी संख्या में उसने डिप्लॉयमेंट क्यों किया है। टेंशन तो बाद में शुरुआत हुई जब भारतीय सेना को पता चला कि चीनी सेना इस तरह से घुसपैठ कर रही है विवादित इलाकों में, और फिर इतने महीनों की बातचीत के बाद हमने देखा अगस्त के महीने के आखिर में भारतीय सेना ने जब देखा कि बातचीत से बात नहीं सुलझ रहा है मामला, तब जाके उन्होंने दक्षिणी जो इलाका है पैंगोंग त्सो के, वहां पर डोमिनेट करना शुरू किया। टेंशन तो उससे पहले ही चल रही थी। और दूसरी बात, जो 5 सूत्रीय कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, याद होगा कि 1962 के युद्ध से पहले भी 1954 में पंचशील एग्रीमेंट हुआ था दोनों देशों के बीच में। उसके बावजूद भी चीन ने क्या किया, अक्साई चीन में अपनी रोड बनाई, और उसके बाद क्या हुआ, 62 का युद्ध हुआ। तो अभी भारत के लिए बहुत बड़ा ये मुश्किल का समय है कि क्या वाकई में ट्रस्ट किया जा सकता है चीन के ऊपर या नहीं, और ये ग्राउंड में किस तरह से चीनी सेना जो बुली करती है एलएसी पर, क्या वो वाकई में पीछे हटेगी। देख रहे हैं हम लोग कि हथियारों के साथ साथ, जैसे कि प्रणय ने बताया, इतनी बड़ी तादाद में हथियार तो है ही, साथ ही पर्ची वाले जो मेडिवल मध्यकालीन युग के जो हथियार होते हैं उनको लेकर डटकर आकर खड़ी हो गई है एलएसी पर। क्या वो पीछे हटेंगे? सबकी निगाहें इसकी तरफ होंगी। बिल्कुल नीरज, हमारी दूसरी सहयोगी रूबिका लियाकत भी लेह में मौजूद है। रूबिका, आपसे समझना चाहूंगा कि जिस तरीके से गलवान वैली में पहले उसने कहा कि हम अपने तंबू हटा रहे हैं, और अपने आप को हटाने की बात कहकर उसने वहां पर और स्थायी जमावाड़ा लगाने की कोशिश की। अब ये 5 सूत्री फार्मूले का चारा फेंका जाता है, लेकिन भारत इस झांसे में नहीं आने वाला है। तैयारी पूरी है सीमा पर? राजकिशोर, आपने जो भी अभी कहा और इससे पहले मेरे जितने सहयोगियों ने कहा वो एकदम सटीक है। भारत जहां था वहां है, यानी उरूज पर। वो ना वहां से डिगा है, ना हटा है, ना वो ज़हनी तौर पर हटा है, ना वो सैन्य तौर पर हटा है, ना वो राजनीतिक और राजनयिक तौर पर हटा है। क्या कहा है हमने हमेशा कि हम तो बुद्ध की धरती है, हमें युद्ध से मतलब ही नहीं है, लेकिन अगर आप छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। हम वही कह रहे हैं कि भाई ये हमारा इलाका है, इससे पीछे हटो। हम हमेशा से शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर रहे। लेकिन देखिए राजकिशोर, इसमें आपको समझना होगा चीन पीएलए के बेसिक नेचर को। राजकिशोर, आप जानते हैं और दर्शक भी जानते हैं कि हम ये जो पीएलए है ये 90 के दशक की पीएलए भी है और 90 के दशक के बाद की पीएलए भी है। जियांग जेमिन ही थे जिसने इस बिजनेस पूरे के पूरे एम्पायर को खड़े कर देने वाली सेना को कहा कि भाई आप बिजनेसमैन नहीं हो, ये फायदा देखना छोड़ दो। नाइट क्लब्स दौड़ाने वाली चलाने वाली सेना बन गई थी पीएलए, आप भी जानते हैं। तो जो बेस है इस चीनी सेना का वो यही है कि बस और चाहिए, वी वांट मोर। और हिंदुस्तान ये कहता है कि संतुष्ट रहना सीखो वरना हमें घायल करना आता है। हम कब्जे की रणनीति और राजनीति नहीं चाहते हैं, लेकिन इतना जरूर बता देते हैं कि अब अगर आपने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो फिर हम पूरी तैयारी के साथ हैं। और इसीलिए 1:1 का रेशियो आप देख रहे हैं कि यहां से 2 सैनिक तो हम कहते चलो 2 सैनिक, यहां से 1 तोप तो हम कहते चलो 1 तोप। बिल्कुल रूपिका, आपने जियांग जेमिन का यहां पर जिक्र किया। देखिए जितना पैसा चीन ने पीएलए के ऊपर खर्च किया, उसकी मॉडर्नाइजेशन को लेकर खर्च किया, लेकिन विश्वसनीयता, भरोसे की अगर बात की जाए तो वो अपने लिए हासिल नहीं कर पाई ये पीएलए, क्योंकि ये किसी एक राष्ट्र की सेना ना बनकर एक पार्टी विशेष की सेना बनकर रह गई। मुझे लगता है मेजर जनरल एसपी सेना के पास हमें चलना चाहिए। और सिन्हा सर, ये 5 सूत्रीय हम बात कर रहे हैं, प्लान जो बना है दोनों देशों के बीच, मुझे लगता है इसकी बुनियाद तो यही रहेगी ना कि चीन भारत की जमीन से पीछे हटे। यही वो पहला कदम होगा जिसके बाद ये जो 5 पॉइंट का प्लान है इस पर आगे बढ़ा जा सकता है। देखिए, पहले मैं कहना चाहता हूं कि चीन का ट्रस्ट फैक्टर, क्या चीन जो ये 5 पॉइंट के बारे में बातचीत कह रहा है, क्या उसको जमीनी स्तर पे अमल करेगा? जैसा आपके वक्ता ने कहा, क्या पंचशील साइन नहीं हुआ? 1993 एग्रीमेंट नहीं है, 96 का एग्रीमेंट नहीं है, 2005 का एग्रीमेंट नहीं, 2013 का एग्रीमेंट नहीं है। क्या हुआ इन संधियों का? वो डस्टबिन में चला गया। चीन सिर्फ और सिर्फ टाइम बाई कर रहा है किसी तरह से कि विंटर तक वो हमारे नॉर्दर्न और सदर्न साइड को डोमिनेट करे
और उसके बाद फेटे कंप्लीट सिचुएशन दे, उसकी नॉर्दर्न और सदर्न पैंगोंगसो की उसकी स्ट्रेटजी है। देखिए, हमको इतिहास से सीखना पड़ेगा। यदि हम इतिहास से नहीं सीखे तो बहुत कड़ी हमको चोट लगेगी। और इतिहास क्या है, डीएनए चीन का क्या है, कैरेक्टर क्या है, हम जानते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु मैं कहने जा रहा हूं कि मैं सरकार से बहुत निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं एक फौजी होने के नाते, कि कृपया करके फिंगर 4 को जो हम कैप्चर किए हैं और जितने भी हम इलाका कैप्चर किए हैं सदर्न साइड में, ब्लैक टॉप हिल, हेलमेट टॉप, गुरुंग हिल, मगर हिल, मुखपरी, रजंगला, रचिनला, कृपया करके इसको वकेट मत कीजिए। ये आत्मघातक होगा। फिर आके बैठ जाएगा और उसको रिकैप्चर करने के लिए हमको बहुत खून बहाना पड़ेगा। प्लीज डोंट डू इट। जी बिल्कुल सिन्हा साहब, बातचीत करते रहें, नो प्रॉब्लम। जी बिल्कुल, हम शांति चाहते हैं, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल सिन्हा साहब, ये एक फौजी का अनुभव बोल रहा है और जो युद्ध लड़ता रहा है उसका भी अनुभव बोल रहा है कि हम जमीन पर तो लड़ते हैं और वार्ता की मेज पर खो देते हैं, ये नहीं होगा। तो देखिए, मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच करीब 2 घंटे तक बातचीत चली, भारत और चीन के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए। और इसी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं कि वो जो 5 सूत्रीय फॉर्मूला सामने निकल कर आया है, हम सीधे रुक कर लेते हैं आशीष कुमार सिंह का। आशीष, जो बात अभी मेजर जनरल एसपी सिन्हा कह रहे थे कि साहब बात भी बढ़ाएं, बढ़िया है, तनाव भी घटाएं, अच्छा है, लेकिन सेना को पीछे ना हटाएं। लेकिन 5 सूत्रीय फॉर्मूला तो ये कह रहा है कि साहब दोनों देश जो हैं वो अपनी अपनी सेनाओं को पीछे हटाएं। तो कहीं ये मामला चीन की तरफ से सिर्फ और सिर्फ भारत को उलझाने के लिए तो नहीं है? जी हाँ रोमाना, मैं लार्जली आपसे और राजकिशोर जी से पूरी तरह से अग्री करता हूं। देखिए, ट्रिकी सिचुएशन है, भरोसा करना मुझे लगता है कि कहीं बड़ी भूल भी ना साबित हो जाए भारत के लिए। इसलिए आप देखें कि जो बातचीत हुई है उसमें अग्रीमेंट किस बात पे बनी है, उस पर सहमति इस बात पे बनी है कि जो सैन्य स्तर की बातचीत है वो कंटिन्यू हो। हाँ, हम चाहते हैं कि डिसएंगेजमेंट हो, डी एस्केलेशन हो, लेकिन कंटिन्यू हो सैन्य स्तर की बातचीत। आप देखें, जब बातचीत के बाद जो बयान आए हैं उसमें भारत ने बार बार रिपीटेडली चाइना का नाम लेकर के ब्लेम करने से थोड़ा सा परहेज किया है, जबकि उनके औपचारिक बयान को आप देखें तो उसमें कहते हैं इमीडिएटली स्टॉप प्रोवोकेशन सच एज फायरिंग। तो 2 दिन पहले भारतीय सेना अपना औपचारिक बयान देती है कि भारतीय सेना की तरफ से कोई फायरिंग नहीं हुई, जैसा एलिगेशन चाइना ने लगाया था। और बातचीत के दौरान, बातचीत खत्म होते ही अगर चीनी साइड अपने स्टेटमेंट में भारत को सीधे तौर पर ब्लेम कर रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि मुझे लगता है सूझबूझ के साथ प्रिकॉशन लेना ही बेहतर होगा भारत के लिए। और मुझे लगता है कि एक कोशिश है, विलिंगनेस है दोनों ही देशों की तरफ की वॉर लाइक सिचुएशन जो क्रिएट हुई है वो एक्चुअली रेप्लिकेट ना हो जाए वॉर में। इस वजह से कोशिश की जाए सैन्य स्तर पर बातचीत करके इसको डिफ्यूज करने की। लेकिन मैं फिर दोहरा दूं, राजकिशोर जी की बात से मैं सहमत हूं, भरोसा करना मुझे लगता है कि चूक भी साबित हो सकती है, इसलिए फूक फूक कर कदम उठाना होगा। रोमाना, बिल्कुल आशीष, देखिए, बुद्ध तो उसकी समझ में आए जिसकी नीयत शुद्ध हो। यहां पर तो मुंह में राम बगल में छुरी है, इसलिए चीन पर भरोसा करना बहुत मुश्किल होगा।